नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज डीवाई चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आज यानी बुधवार को उन्होंने सीजेआई पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश के 50वें सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई। बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसलों को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील और हनन करने वालों के प्रति कड़े रुख के लिए जाना जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को पूरा करने में लगी हैं, जिसके चलते चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी रैलियां और जनसभाएं की जा रही हैं। हालांकि अभी केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। बता दें, 3 घंटे चली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात संगठन महामंत्री रत्नाकर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपला, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष समेत कोर ग्रुप के अन्य सदस्य शामिल हुए। वहीं सूत्रों के अनुसार इन चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल समेत कई दिग्गजों का टिकट कट सकता है। बताया जा रहा है कि रूपानी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल में शामिल ज्यादातर विधायकों का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही कई अन्य विधायकों का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। वहीं भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, जिसके चलते आज बुधवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक के दौरान ही उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। वहीं कल मंगलवार को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक की गई थी और बैठक के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि पार्टी के कई बड़े नेताओं का टिकट कट सकता है। बता दें, आज बैठक शाम 6 बजे की जाएगी और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हिस्सा लेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, नरेश पटेल और भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। दिल्ली NCR की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज बुधवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा बहुत खराब है। इसकी वजह से लोगों को रोज काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस के मरीज सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो वहीं सामान्य और स्वस्थ लोगों को भी सांस फूलने, खांसी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। बता दें, आज 9 नवंबर को दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI सबसे खराब 371 दर्ज किया गया। इसके अलावा अशोक विहार में 357, RK पुरम में 355 और पंजाबी बाग में 347 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालत खराब है। नोएडा के सेक्टर 62 की हवा आज भी सबसे ज्यादा खराब रही। यहाँ AQI 387 दर्ज किया गया, तो वहीं सेक्टर 125 में सबसे कम 213 AQI दर्ज किया गया। ट्विटर के बाद अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कंपनियों की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स अपने कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। आज 9 नवंबर से छंटनी शुरू हो जाएगी। बता दें, कंपनी की कॉस्ट कटिंग रणनीति के तहत ये छंटनी की जा रही है। पिछले कुछ समय से कंपनी का मुनाफा घट रहा है और बिक्री में गिरावट आ रही है, जिसके कारण कंपनी इस छंटनी की रणनीति को अपना रही है। मामले से जुड़ी जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पर जानकारी दी कि अपने एग्जीक्यूटिव को छंटनी के लिए तैयार रहने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने उनसे 8 नवंबर को बात की थी और कहा है कि इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को 9 नवंबर से नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा की। गडकरी ने मंगलवार को आयोजित एक TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई
उन्होंने कहा कि देश इन आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभारी है। इस मौके पर गडकरी ने 90 के दशक में महाराष्ट्र का मंत्री रहते समय सड़कों के लिए पैसे जुटाने के लिए की गई मशक्कत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वह इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने उदार आर्थिक नीति के क्रियान्वयन की दिशा में चीन को बढ़िया उदाहरण बताते हुए कहा कि इस नीति से किसी भी देश का विकास किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहा T20 वर्ल्ड कप 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ पहुंचा है। 16 टीमों के बीच शुरू हुआ ये मुकाबला अब सिमटकर सिर्फ 4 के बीच ही रह गया। भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम सुपर 12 स्टेज से क्वालिफाई करते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच चुकी हैं। लेकिन सभी टीमों को सेमीफाइनल में अपने खेल के अलावा मौसम पर भी नजर बनाए रखनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के वर्ल्ड कप में बारिश ने कई टीमों का खेल बिगाड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के मौसम को देखते हुए आगे भी ऐसा होने की संभावना है। बारिश की वजह से वर्ल्ड कप के सुपर 12 स्टेज में 4 मुकाबले रद्द किए गए, जबकि 3 मैचों का परिणाम डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर निकाला गया। ऐसे में सभी टीमों के लिए यहाँ का मौसम फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर मैच बारिश या किसी वजह से रद्द करना पड़ता है तो इसका फायदा भारत और न्यूजीलैंड को होगा। दरअसल आईसीसी के नियम के मुताबिक सेमीफाइनल मैच रद्द होने की स्थिति में सुपर 12 स्टेज में दोनों ग्रुप से टॉप पर रही टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में ग्रुप 2 का टॉपर भारत और ग्रुप 1 में पहले स्थान पर रही न्यूजीलैंड की टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।